बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए मेरी अजीज़ बहनों, वो ये है कि कुछ ज़मीरें होती हैं, मैं सादा सी ज़ुबान में बताऊँगी। ग्रामर यानी हमें कुछ ना कुछ ग्रामर आनी चाहिए, अरेबिक ग्रामर, जिसके ज़रिए हम कुरान पाक का मायने आहिस्ता-आहिस्ता समझने लगेंगे, तो उसमें फिर पढ़ते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये छोटे से थोड़ी-सी ये ज़मीरें हैं, प्रोनाउन हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो होवा, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नाहनु, हम, नहनु, हम। अच्छा, ये सीगे हैं कुछ, जैसे गायब के लिए इस्तेमाल होने वाले, इसको हम देख लेते हैं। वाहिद के लिए हुआ इस्तेमाल होगा, और गायब जमा के लिए हुम, और हाजिर वाहिद के लिए अंता, और हाजिर जमा के लिए अंतुम। मुतकल्लम वाहिद के लिए अना, यानी खुद को मुखातिब करते हैं, जैसे अना मैं, और मुतकल्लम मुसन्ना और जमा दोनों के लिए नहनु इस्तेमाल होता है, हम। अच्छा, ये वो अल्फाज हैं, वो लफ्ज़ हैं जो कुरान पाक में 1295 बार आए हैं। अगर हम ये लफ्ज़ याद कर लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर हम ये 6 वर्ड याद कर लेते हैं, इट मीन्स हमने कुरान पाक में आने वाले 1295 बार आने वाले ये लफ्ज़ हमने याद कर लिए। तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कुरान पाक को हम समझ सकें। फिर देख लेते हैं, हुवा, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हुवा, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हुवा, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। इसको याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो कम से कम ये है, इस ग्रामर की जब हम छोटी-छोटी ग्रामर भी सीख लेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कुरान पाक को कैसे समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।